आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी काव्यांजलि क्लासेस के ऊपर। आज हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे और फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। आप सभी बच्चों को पता है कि केमिस्ट्री की सिर्फ 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम डील करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। चीज़ों को समझना इतना है, आपको अगर पहले 11th क्लास में कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं बोलूं उतना उस हिसाब से टॉपिक को कवर करते चलना है। क्लियर बेटा? बाकी सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेटा, सर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या रहेगा सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो डील करना है वो फिलहाल डील करना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्या डील करना है बेटा? हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारा टॉपिक रहेगा सर हेलो एल्केन, हेलो एल्क एन और बेटा हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये है हमारा टॉपिक। समझिए सर, अगर बात की जाए हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, ये टॉपिक कहाँ से आया, किस तरीके से रिलेट करेगा, क्या कहानी रहेगी, पूरी चीजें आपको समझनी है। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो सर जो हमारे पास हेलो वर्ड है, क्या बेटा? हेलो वर्ड। सर अगर मैं यहाँ से वर्ड की बात की जाए हेलो की, तो सर हेलो एल्केन में भी हेलो अवेलेबल है, सर हेलो एरीन में भी हेलो अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि सर अगर हेलो की बात की जाए तो हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। क्या होता है सर? हेलोजन। हेलो आर कॉल्ड हेलोजन। सर अगर हेलोजन की बात की जाए तो जो हेलोजन होता है ये कहाँ होता है? ये सर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। किसके बेटा? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। और सर अगर बात की जाए हेलोजन की तो ग्रुप नंबर 17 में जो आता है वो आता है सर फ्लोरीन, सर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हाँ या ना? ये बेटा हमारे हेलोजन है। सर अगर बात की जाए एरीन की या आपकी एल्केन की, सर एरीन हो या एल्केन, अगर बात की जाए दोनों की तो दोनों क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। सर ये होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अभी मैं आपको सिर्फ बेटा बेसिक डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीजें समझनी है कि सर हेलो एल्केन क्या है, ये कैसे बना, हेलो एरीन क्या है, ये कैसे बना, बस वो चीजें समझनी। ठीक है बेटा? सर अगर बात कीजिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, ये हमारा टॉपिक है और यही चैप्टर का नाम है। सर अगर यहाँ से बात कीजिए हेलो की, तो हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। हेलोजन सर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं जिनमें एग्जिस्ट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सर एल्केन की या एरीन की बात की जाए तो ये डील करेगा किससे बेटा? हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है? सर अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। एक है सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सर जो हाइड्रोकार्बन है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। एक होता है सर हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं बेटा। सर अगर मैं बात करूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात की जाए बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। सर अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, क्या बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सर इसको फर्दर से क्लासिफाइड कर दिया गया 2 पार्ट में। एक सर सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक कौन सा बेटा? सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है सर अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा? तो सर सबसे पहले आता है हमारे पास सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बेटा अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड सेकंड वन इज अनसिमेट्रिकल, क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। एंड सेकंड वन इज अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन।
सर अगर मैं बात करूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो आता है ये क्या होता है सर, ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हो, वो सिमेट्रिकल में आते हैं। इसका मतलब सर ये जो पूरी कहानी है ये किसकी है सर, एल्केन की है, क्योंकि सर एल्कीन में ही कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे मिलेगा बेटा, सिंगल, है ना। सर अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो सर इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, है ना बेटा। सर अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात, सॉरी अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक की बात की जाए, तो सर अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड आर कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सर अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो डबल बॉन्ड का मतलब बेटा एल्केन, क्या होता है सर, एल्केन, तो ये होती है सर एल्केन। और सर अगर बात की जाए ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसका मतलब होता है एल्केनाइन, क्या होता है सर, एल्केनाइन, है ना। सर अगर बात की जाए तो ये टोटल कहानी है पूरी किसकी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। सर हमारा सवाल ये है कि हमें जो डील करना है वो डील करना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। तो सर ये कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है, ये कहानी पढ़ाई जा रही है सिर्फ आपको बेसिक बताने के लिए, बेसिक समझाने के लिए कि हकीकत में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है और कहां तक पढ़ना है, आ रहा है समझ में। सर अगर बात की जाए तो सर हमने यहां से एलिफेटिक और एरोमेटिक, सर ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये हमें आता है, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को शायद हो सकता है जहां पे थोड़ा बहुत इशू हो सके। तो सर अगर बात की जाए एलिफेटिक की, तो सर यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और सर अगर बात की जाए एरोमेटिक की, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बेटा एल्काइन, है ना। सर अगर बात की जाए एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कि सर दोज कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कि सर ऐसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल, जो हक्कल रूल को फॉलो करे, ये है सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सुनिए एग्जांपल के तौर पे, सर यहां पे अगर हक्कल की बात की जाए तो पहली कंडीशन ये थी कि जो कंपाउंड है मस्ट बी साइक्लिक। पहली कंडीशन क्या है कि सर कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा सर, साइक्लिक, पहली कंडीशन। सर अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो सेकंड कंडीशन क्या है कि सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, वो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो या तो सर sp2 होगा या sp3। मोस्ट ऑफ द कॉमन 99% केसेस में बेटा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, यानी कि सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होगा सर, sp2, है ना। नेक्स्ट कंडीशन कि सर यहां पर पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सभी किसमें होंगे बेटा, अल्टरनेटिव पाथ में। किसमें होंगे सर, अल्टरनेटिव पाथ में। और सर अगर बात की जाए लास्ट कंडीशन कि सर ये फॉलो करेगा किसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। ये है बेटा टोटल का है। अभी तक सर हमने जो कुछ पढ़ा है उस सब में एक छोटी सी कॉमन चीज आपको सिर्फ ये पता करनी है कि हेलो एल्केन का मतलब और एरीन का मतलब किससे है। लास्ट फाइनल पॉइंट ये है सर, अगर यहां से बात की जाए तो सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये हमें पढ़ा है, पता है क्या होता है क्या नहीं होता, क्यों होता है सर, वो सब चीजें करनी है। सर अगर मैं यहां से बात करूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये सर हमारे पास है, जैसे ये बेटा इसका फॉर्मूला है, सभी को पता है बेटा, नॉर्मल चीज है, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है सब तो। और ये अगर आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाए तो इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी ना हो, अब तो बड़े हो गए। अब देखो बेटा, अगर सर यहाँ पर CnH2n+2 है, ये है बेटा CnH2n+2, अगर सर यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखा जाए बेटा 1, तो सर यहाँ पे क्या बनेगा CH4, है ना बेटा। सर n का वैल्यू 1 है, सर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 and 2 + 2 = 4, यानी कि सर यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH4। हेलो एल्केन, ये सर हमारे पास क्या है एल्केन। इस एल्केन के साथ हमें जो ऐड करना है वो क्या करना है, हेलोजन ऐड करना है। इसका मतलब ये सर, अगर जनरली सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, अगर सर यहाँ पर मैं हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहाँ से क्या होगा सर, एक H एक Cl के साथ कंबाइन होकर यहाँ से बाहर हो जाएगा HCl, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, हाँ या ना।
ये सर क्या है, हेलोजन। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एल्किल ग्रुप, ये कहां से आया बेटा, एल्केन से। आई कहानी समझ। तो टोटल कहानी क्या है सर, हेलो एल्केन या हेलो एरीन की बात की जाए कि अगर एल्केन के साथ हेलोजन अटैच है, इफ हेलोजन आर अटैच टू एल्केन then it is known as हेलो एल्केन। और बेटा अगर बात की जाए एरोमेटिक कंपाउंड की, तो सर एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पे हम यहाँ पर जो यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेबल कंपाउंड यूज किया जाता है, और वो क्या होता है बेटा, बेंजीन। क्या होता है बेटा, बेंजीन। सर जिस तरीके से हमने एल्केन में एक हेलोजन लगाया है तो वो हेलो एल्केन होता है। एज वेल अगर एरोमेटिक कंपाउंड में भी एक हेलोजन लगा दिया जाए तो वो क्या बनेगा बेटा, हेलो एरीन। क्या बनेगा सर, हेलो एरीन। अगर यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगा दिया जाए तो ये क्या होगा बेटा, हेलो एरीन। हाँ या ना। मतलब ये कि सर अगर मैं बात करूं पूरे टॉपिक की, तो हमारे पूरे टॉपिक में सर जो हमें डील करना है वो सर एक तो डील करना है सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सर यहां पर अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को नहीं पढ़ना, और एक बेटा डील करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। टोटल कहानी ये है। तो सर अगर यहां से बात कीजिए तो टोटल समझ में क्या आता है कि सर अगर एल्केन के साथ हेलोजन लगा है तो वो तो क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। और सर अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलोजन लगा है तो वो क्या होगा सर, हेलो एरीन। अब यहां से बात कीजिए तो टोटल कहानी क्या समझ में आ रही है कि सर ये हमारे पास क्या था, एल्केन। इस एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से कराई तो सर यहां पर ये हमारे पास हेलो एल्केन बना। हाँ यार। सर अगर यहां से बात की जाए इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन लेप्स कर दिया गया, एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया बेटा, लेप्स कर दिया, मतलब कम कर दिया है। अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो बनने वाला जो ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा, एल्किल ग्रुप। तो सर यहां से अगर बात की जाए, यहां पर CH4 है, इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन लेप्स किया तो यहां से कितना बचा, CH3। और ये क्या है सर आपके पास, हेलोजन। हाँ या ना। ये CH3 है क्या, ये CH3 है सर एल्किल ग्रुप। क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है बेटा, R, और हेलोजन के रेस्पेक्ट में X। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। हाँ या ना। एज वेल सर एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो बेंजीन है ये कैसे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। कहां से पता चला, सर हक्कल के रूल से। कैसे सर, पहली कंडीशन हक्कल ये कहता है कि सर कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल ऑफिशियली साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, sp2। सर ऑफिशियली आप देख लो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कार्बन, तो सर यहां पर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, या मैं बोलूं वैलेंस शेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू कितना, 0। क्योंकि सर अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि सर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। है ना। सर अगर बात की जाए बॉन्ड पेयर की, तो सर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 4, और बॉन्ड पेयर में भी कौन से काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड के। हाँ या ना। तो लोन पेयर कितना हो गया सर, 0, क्योंकि सर 4 इलेक्ट्रॉन थे। पहला इलेक्ट्रॉन यूज ये बॉन्ड बनाने में, सेकंड इलेक्ट्रॉन यूज ये बॉन्ड बनाने में, थर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ये बॉन्ड बनाने में, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ये बॉन्ड बनाने में, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 0। एंड सर बॉन्ड पेयर की बात की जाए तो बॉन्ड पेयर में भी काउंट होंगे कौन से बेटा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा। सर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और सर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो सर यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 3, तो 0 + 3 = कितना, 3, और 3 के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2 हो गया बेटा। थर्ड कंडीशन, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑल आर एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव पाथ। अल्टरनेटिव पाथ का मतलब होता है बेटा एक के बाद एक। कैसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समझिए भाई, कभी शादी होती है, कभी तुम्हारी भी होगी, है ना। अब जब शादी होगी तो पहले लड़का होता है, मतलब दूल्हा होता है, उसके बाद दुल्हन होती है। अगर मान लो भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शादियों का मंडप चल रहा है, एक लॉन्ग वे में मंडप है, तो वहां पर सर जितने दूल्हे होंगे उतनी दुल्हन होगी। तो पहले दूल्हा, उसके बाद दुल्हन, फिर दूल्हा, फिर दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, इस तरीके से। मतलब टोटल कहानी की बात की जाए एक के बाद एक होगा। तो सर यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल के बाद बेटा सिंगल, एज वेल फिर डबल, फिर से सिंगल, डबल, फिर से सिंगल, डबल। अल्टरनेटिव पाथ है, इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। और चौथी कंडीशन क्या कहती है सर, जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे। किसको बेटा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, अगर बेटा यहाँ पर n की बात की जाए तो n का वैल्यू कितना रखा जाए, 1 रखूं या 0 रखूं, हाँ या ना।
भाई अगर n का वैल्यू 0 रखा तो सर ये टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा 2। अगर सर n का वैल्यू 1 रखा तो सर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने आएंगे बेटा 6। आप सभी को पता है बेंजीन में सर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो गया 6। इसका मतलब ये सर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो करता है। तो टोटल कहानी ये है कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर बेटा, हाँ या ना, ये टोटली क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यानी कि सर अगर बात की जाए एरोमेटिक कंपाउंड की तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब Ar, और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या लगा है हेलोजन, तो ये क्या बना बेटा हेलो एरिन। हेलो एरिन अगर बात की जाए तो जो अभी तक आपको पढ़ाया है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको ये पता चले कि हेलो एल्केन किसे कहा जाता है और हेलो एरिन क्या होता है। तो हेलो एल्केन का मतलब कि सर एल्केन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कंडीशन किसकी होगी हेलो एल्केन की, और सर अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलोजन अवेलेबल है तो वो कंडीशन किसकी होगी बेटा हेलो एरिन की। क्लियर। टोटल कहानी की बात की जाए तो सर हेलो एल्केन आर रिप्रेजेंटेड बाय Rx एंड हेलो एरिन आर रिप्रेजेंटेड बाय Ar सिंगल बॉन्ड X। तो टोटल कहानी है ये, जिसका अगर फिलहाल बात की जाए देखो पढ़ते हर बच्चे हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। भाई अगर यहां से बात कीजिए हम डील करेंगे सिर्फ किसके लिए सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। सर अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक तो पढ़ना ही नहीं है बेटा। तो टोटल कहानी क्या आ रही है कि सर जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको आपको समझना है, ऐसा नहीं है किसी चीज को छोड़ देना है। हाँ ये जरूरी समझना आना चाहिए कि पढ़ना क्या है, टॉपिक या चैप्टर कहां से डील करेगा, वो चीज समझ में आनी चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से। क्लियर बेटा, आगे मूव करते हैं, इसी चीज को समझते हैं। क्लियर बेटा, 1 2 3 4 चलिए। तो टोटल की अगर बात की जाए कहानी की तो सर हमारे पास पहला था हेलो एल्केन। क्या था बेटा हेलो एल्केन, ये था सर हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की बात की जाए तो हेलो एल्केन का मतलब सर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन हेलोजन विद एल्केन विद सिमेट्रिकल एलिफेटिक एल्केन, है या ना। तो सर हेलो एल्केन की बात की जाए तो हेलो एल्केन का मतलब इसका मतलब होता है सर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो पूरी कहानी मैंने आपको वहां पे समझाई थी, अब इसको सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए इसका मतलब है दोस टाइप ऑफ कंपाउंड, दोस टाइप ऑफ कंपाउंड those type of compound which contain halogen with symmetrical aliphatic hydrocarbon एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे बेटा देखो ये सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा ही है क्योंकि पढ़ना इसी के बारे में ही है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो सर जो अगर बात कीजिए हेलो एल्केन की तो जो हेलो एल्केन होगा वो क्या होगा कि सर ऐसे कंपाउंड जो क्या होगा बेटा जिसमें हेलोजन सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ होता है। क्लियर। एग्जांपल के तौर पे समझिए सर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ CH4 और सर CH4 की रिएक्शन किससे कराती है बेटा Cl2 के साथ। अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराई कहाँ सर H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेटा जो आपको कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा सर, यहाँ से बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में यहाँ से क्या होगा सर HCl का मॉलिक्यूल बाहर। हायर अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा ये आपके पास कंपाउंड है। क्लियर। सर अगर यहां से बात कीजिए CH3 की तो CH3 क्या होता है बेटा एल्किल ग्रुप। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन अगर लेफ्ट कर दिया जाए तो बचने वाला ग्रुप क्या होता है एल्किल ग्रुप। एंड एल्किल ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय R और हेलोजन आर रिप्रेजेंटेड बाय X। तो हेलो एल्केन होता है बेटा ये मैंने एक लाइन में आपको लिख दिया है, बाकी जो पहले किया था वो पूरी कहानी थी समझाई थी। क्लियर बेटा। एज वेल सर अगर बात कीजिए हेलो एरिन की तो सर मैं बात करूं हेलो एरिन की, किसकी बात करूं बेटा हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होती है कि सर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड विद कंटेन हेलोजन विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। भाई टोटल कहानी वही है सर। अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तब तो ये समझ में आता है, बाकी कुछ ऐसे इसमें है नहीं। इसका मतलब है सर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड
which contain halogen with aromatic हाइड्रोकार्बन। जैसे बेटा आपके पास समझिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये है कि सर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये बेटा एरोमेटिक रिंग है, हाँ या ना, और इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपने क्या लगा दिया, हेलोजन। तो यही क्या है बेटा आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Ar सिंगल बॉन्ड X के थ्रू। तो टोटल कहानी ये है जो अभी तक हमने स्टार्ट की है और जहां से लेकर अब तक चले हैं। मतलब चीजें ये है कि पूरी तरीके से आपका माइंड खुला होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जितना हो सके आपसे उतना बेटा चीजों को बस समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश का मतलब ये है कि जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें थ्योरम ढूंढते हैं। थ्योरम नहीं, सिर्फ उसका सिंपली फॉर्म देखिए। सिंपली फॉर्म का मतलब कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हर बार आपको लिखूं हेलो एल्केन, अब हर बार हेलो एल्केन थोड़ी लिखा जाएगा, हर बार लिखा जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, कि सिर्फ हेलो एल्केन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल कहानी है ये, क्लियर बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर हमें ये पता चला कि सर टोटल सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो एल्केन होगा उसके साथ हेलोजन होगा, और सर एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके साथ हेलोजन होगा। तो सर इस कंडीशन में ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड या तो हेलो एल्केन होंगे और या फिर क्या होंगे बेटा, हेलो एरिन। मतलब पूरी कहानी थी सर हेलोजन की। पूरी कहानी किसकी थी, हेलोजन की। अब सर अगर बात की जाए तो सर हेलोजन की कहानी थी, तो इसके बिहाफ पे इनको दे दिया गया बेटा क्लासिफिकेशन। क्या किया गया, क्लासिफिकेशन। अभी सर क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे था, क्या था, बस वो समझ रहे हैं। मतलब पूरी कहानी हेलोजन की थी। सर हो सकता है किसी कंपाउंड में सिंगल हेलोजन अवेलेबल हो, बिल्कुल। सर हो सकता है किसी कंपाउंड में 2 हेलोजन हो, बिल्कुल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपके पास एल्केन था, उसमें से 3 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह 3 हेलोजन लगा दिए, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो बेटा कुछ भी पॉसिबल है, क्लियर। इसका मतलब ये है कि सर यहां से जो कहानी आई वो कहानी किसकी है बेटा, क्लासिफिकेशन की। किसकी है सर, क्लासिफिकेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने माँ बाप के 3 बच्चे हो, अब 3 बच्चे हो तो तुम्हारे माँ बाप तो वही है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपका नाम रखा जाता है। भाई एक का नाम रोहन रखा, एक का शोहन, एक का श्याम रख दिया, हाँ या ना। तो अगर बात की जाती है ये नाम रखा गया किसके बिहाफ पे, तुम्हारा क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि आप तीनों उन्हीं 2 माँ बाप की औलाद है या संतानें हैं, लेकिन आपका क्या किया गया, एक क्लासिफिकेशन किया गया ताकि अगर रोहन को बुलाया जाए तो रोहन ही आए। ऐसा नहीं कि आवाज लगाई कि बेटा इधर आओ, अगर बेटा इधर आओ आवाज लगाऊं तो सारे के सारे बच्चे आएंगे, लेकिन अगर एक स्पेशल नाम दे दिया जाए तो वो ही बच्चा उस तरफ आएगा। आई कहानी समझ। तो टोटल कहानी की है। मतलब अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है फिलहाल, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ऊपर का, जो आपका टॉपिक था हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसी का। अब टॉपिक आएगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सर अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेटा क्लासिफिकेशन को 2 तरीके से किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट, हेलोजन के जुड़ने के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं। 1 2 3 4 5 ओके बेटा, 1 2 3 4 5 गॉन। अब फिलहाल आते हैं बेटा हमारे पास टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। देखिए बेटा टॉपिक है सर हमारे पास फिलहाल क्लासिफिकेशन। क्या बेटा, क्लासिफिकेशन। सर अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो क्लासिफिकेशन है ये किसका है सर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। किसका है सर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये है बेटा हेलो एल्केन और सर हेलो एरिन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सर अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके बेसिस के ऊपर, वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट। किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट। ये है बेटा पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट, on the basis of halogen attachment।
अगर हेलोजन अटैचमेंट की बात की जाए तो हेलोजन अटैचमेंट की बेसिस पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को बेटा क्लासिफाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड और ट्राई हेलो कंपाउंड। सर अगर बात की जाए हेलोजन के अटैचमेंट की बेसिस पर जो हमारे पास हेलो एल्केन था और क्या सर? हेलो एरीन। क्या था बेटा? हेलो एल्केन। एक तो था सर हमारे पास हेलो एल्केन एंड सेकंड वन इज हेलो एरीन। क्या था बेटा? हेलो एरीन। इन दोनों को सर क्लासिफाइड किया गया और क्लासिफाइड किया गया कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। सर पहला तो था मोनो हेलो कंपाउंड। क्या था बेटा? मोनो हेलो कंपाउंड। पहला क्लासिफिकेशन था सर मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। दूसरा था बेटा डाई हेलो कंपाउंड और तीसरा था सर ट्राई हेलो कंपाउंड। अगर यहां से बात कीजिए तो पूरी कहानी समझ में आती है इनके नाम से ही। सर अगर बात कीजिए मोनो की तो मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। हेलो का मतलब हेलोजन होगा, कंपाउंड का मतलब कोई कंपाउंड है, यानी कि किसी कंपाउंड में अगर सिंगल हेलोजन अवेलेबल है तो वो होगा मोनो हेलो कंपाउंड। क्या होगा बेटा? मोनो हेलो कंपाउंड। सर अगर बात की जाए किसी भी हेलोजन में क्या है बेटा? यहां पर क्या मिलेगा सर? सिंगल हेलोजन। क्या मिलेगा बेटा? सिंगल हेलोजन। हाँ या ना? सर अगर बात कीजिए दूसरा तो दूसरा था बेटा डाई हेलो कंपाउंड। क्या था सर? डाई हेलो कंपाउंड। अगर डाई की बात की जाए तो डाई का मतलब कितने बेटा? 2। हेलो का मतलब हेलोजन और कंपाउंड का मतलब कंपाउंड। कि सर ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन कितने मिलेंगे बेटा? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 हेलोजन। यहां पर हेलोजन कितने होंगे बेटा? 2। या मैं लिख दूं यहां पर 2 हेलोजन। हाँ या ना? और तीसरा सर ट्राई हेलो कंपाउंड। तीसरा क्या बेटा? ट्राई हेलो कंपाउंड। क्या लिख रहा हूं यार? तीसरा बेटा ट्राई हेलो कंपाउंड। तीसरा सर हमारे पास ट्राई हेलो कंपाउंड। देखो सीधी सी बात यह है कि सर अगर बात कीजिए केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मोनो है उसका मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। कि सर ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन अगर 1 है तो वो होगा सर मोनो हेलो कंपाउंड। सर किसी कंपाउंड में अगर 2 हेलोजन है तो वो होगा सर डाई हेलो कंपाउंड। और सर अगर किसी में 3 हेलोजन अवेलेबल है तो वो क्या होगा सर? ट्राई हेलो कंपाउंड। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनिए और समझिए। सर अगर बात की जाए ये हेलो एल्केन भी हो सकता है और हेलो एरीन भी हो सकता है। हाँ या ना? और सर ट्राई हेलो कंपाउंड में जो ट्राई का मतलब 3, हेलो का मतलब क्या होगा? हेलोजन। कि यहाँ पे सर यहाँ पर 3 हेलोजन अवेलेबल होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 हेलोजन अवेलेबल होंगे। तीन हेलोजन अवेलेबल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, सर अगर यहां से बात की जाए तो मैं इसको ये लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पर बेटा 1 हेलोजन अवेलेबल है, ये एलिफेटिक के लिए। सर एरोमेटिक के लिए लिखूं तो क्या होगा कि सर ये मेरे पास बेंजीन रिंग और सर इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्या लगा दिया? हेलोजन। हाँ या ना? सर हो सकता है ये एग्जांपल मैं इस तरह से लिख दूं तो CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या लगा दिया जाए बेटा? Cl। सर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन चेन में इंक्रीमेंट है। पहले 1 कार्बन था, यहां पर 3 कार्बन है, लेकिन अभी भी हेलोजन कितना बेटा? 1 ही है। मतलब आपकी जो कार्बन चेन है वो कितनी भी हो सकती है, 1 कार्बन की होगी, 5 की होगी, 100 की होगी, इन्फिनिटी कितनी भी पॉसिबल है, लेकिन वहां पर हेलोजन कितना मिलेगा? सिंगल हेलोजन मिलेगा। क्लियर बेटा? दूसरे सर हमारे पास डाई हेलोजन। अब डाई हेलोजन का मतलब ये है कि सर यहां पर जो हेलोजन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे सर? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 2। Cl ये लगा दिया सर Cl। यहां पर 2 हेलोजन अवेलेबल है एलिफेटिक के लिए। सर एरोमेटिक की बात की जाए तो सर ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो चुकी और इस बेंजीन रिंग में एक एक्स यहां पे लगा दो, एक एक्स यहां पे लगा दो, बेटा 2 हेलोजन अवेलेबल है। हाँ या ना? और सर ट्राई हेड की बात की जाए यानी कि सर यहां पर जो हेलोजन होगा वो कितना होगा सर? 3 होंगे, एक एक्स, दूसरा एक्स और तीसरा एक्स। क्लियर बेटा? आई कहानी समझ? और सर अगर बात कीजिए एरोमेटिक की तो सर ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड में जो हेलोजन होंगे वो कितने होंगे सर? 3 हेलोजन अवेलेबल होंगे। पूरी कहानी अभी तक की जो है बिल्कुल नॉर्मल है, समझ में आती है शब्दों से। सर मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। मोनो हेलोजन कंपाउंड का मतलब है कि सर ऐसे कंपाउंड जहां पर हेलोजन सिंगल होगा। सर डाई हेलो कंपाउंड का मतलब जहां पर हेलोजन सर 2 होंगे और ट्राई हेलो कंपाउंड का मतलब जहां पर हेलोजन कितने होंगे सर? 3 होंगे। क्लियर बेटा? तो ये टोटल कहानी थी। अब सर अगर बात की जाए तो जो टोटल कहानी थी इस कहानी को आगे रिलेट किया गया और रिलेट किया गया तो उसमें बताया गया कि सर जो डाई हेलो कंपाउंड है इनका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया।
फिर से क्या किया बेटा, क्लासिफिकेशन। अब डाई हेलो कंपाउंड का फिर से क्लासिफिकेशन हुआ, और वो जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, क्या बोलो, सॉरी यार, हो जाता ना कभी कभी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम की पोजीशन की बेसिस के ऊपर। मतलब सर दो हेलोजन है, अभी दोनों हेलोजन कंडीशन ये है कि सर सेम कार्बन पर अवेलेबल हो। भाई ये मान लो कोई सेम कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हेलोजन, और सर नीचे भी क्या हो, हेलोजन, एक ही कार्बन पे। और सर हो सकता है ये दोनों हेलोजन एक दूसरे के क्या हो सर, नेबरिंग कार्बन पर हो, एक हेलोजन इस कार्बन के साथ है, दूसरा हेलोजन इस कार्बन के साथ है, हो सकता है, पॉसिबल। और इसी चीज का इनको फिर से क्या किया बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया। वो देखिए नेक्स्ट। सर जो हमारे पास डाई हेलो कंपाउंड था, क्या था बेटा, डाई हेलो कंपाउंड, ये थे सर डाई हेलो कंपाउंड। ये जो डाई हेलो कंपाउंड था सर, इस डाई हेलो कंपाउंड को फर्दर क्या किया गया बेटा, क्लासिफाइड किया गया। और फर्दर जो क्लासिफाइड किया गया ये सर किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट टू सेंट्रल मेटल एटम, या मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैचमेंट टू कार्बन एटम, कि कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन अटैचमेंट के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of halogen, on the basis of halogen attachment, on the basis of halogen attachment to carbon atom, to carbon atom, कि सर कार्बन एटम के अटैचमेंट की बेसिस के ऊपर। अगर यहां से बात की जाए डाई हेलो कंपाउंड की, तो सर डाई हेलो कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है सर जेम डाई हेलाइड, जिसको बोला जाता है जेमिनल डाई हेलाइड, और एक होता है बेटा विस डाई हेलाइड, जिसको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। पहला जो था हमारे पास वो था सर जेम डाई हेलाइड। क्या था बेटा, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। और जो दूसरा था वो था बेटा विस डाई हेलाइड। क्या था बेटा, विस डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड। क्लियर बेटा। अगर जेम की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि सर जेम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड, ये दो तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जेम, जेम क्या होती है, आज के टाइम में भैया जेम नाम की एक टॉफी आती है ना, चॉकलेट भी आती है। और वो चॉकलेट कब दी जाती है, वो चॉकलेट तब दी जाती है तब एक दूसरे के क्या होना है, क्लोज, क्लोज होते हैं, प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग है ना, उस कंडीशन में चॉकलेट देते हैं। तो चॉकलेट देता है इंसान सामने वाले को, जब प्यार मोहब्बत होता है तो उस कंडीशन में वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के आएंगे पास। इसका मतलब ये है कि सर अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम अटैच्ड है तो वो तो क्या होगा बेटा, जेम डाई हेलाइड। क्या होगा सर, जेम डाई हेलाइड। देखिए बेटा एग्जांपल के तौर पे सर यहाँ पे है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हेलोजन ऊपर लगा दो, एक हेलोजन नीचे, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, CH3। हाँ यार, अगर यहां से बात की जाए तो सर यहां पर क्या है कि सर यहां पर दोनों हेलोजन क्या है सर, सेम कार्बन एटम पर अटैच होंगे। इसका मतलब सर जेम डाई हेलाइड का मतलब होता है कि सर यहां पर मीनिंग सीधी सी ये है कि बोथ हेलोजन एटम आर अटैच टू सेम कार्बन एटम। क्या होंगे, दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर अगर अटैच है तो वो कंडीशन किसकी आएगी बेटा, जेम डाई हेलाइड की। किसकी आएगी बेटा, जेम डाई हेलाइड। मतलब ये सर बोथ हेलोजन एटम, बोथ हेलोजन एटम, both halogen atom are attached to same carbon atom, attached to same carbon atom। इसका मतलब ये है कि जो दोनों हेलोजन एटम हैं वो क्या होंगे सर, एक सेम कार्बन एटम हेलोजन एटम के साथ अटैच्ड होंगे। क्लियर बेटा। सर दूसरा है हमारे पास विस डाई हेलाइड। सर अगर मैं विस डाई हेलाइड की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि सर जो दोनों हेलोजन एटम होंगे वो कहां होंगे, एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन के ऊपर। कहां होंगे बेटा, नेबरिंग कार्बन के ऊपर। कहां होंगे बेटा, नेबरिंग कार्बन के ऊपर। देखो एक हेलोजन लगाए यहां पर और एक हेलोजन लगाए यहां पर, हाँ ना। अगर यहां से बात की जाए तो भाई वैलेंसी तो कंप्लीट है। मे भी हो सकता है अगर वैलेंसी में गलती आ जाए तो प्यार से बच्चों, प्यार से देख लेना, उस चीज को आप मिस्टेक खुद से सही कर लेना, ठीक है। देखो अगर यहां से बात की जाए बेटा तो यहां पर दोनों हेलोजन क्या है, एक दूसरे की नेबरिंग है। नेबरिंग का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों ने देखो आपने काउंटिंग पढ़ी है बहुत अच्छे से, सर एक एका दो को दौआ है ना, ऐसा, अरे ऐसा नहीं होता नालायक, 1 2 का 4 होता है, 1 2 3 4 5 6। हाँ यार,
अब एक बात बताओ, अगर नेबरिंग एटम की बात की जाए, नेबर पड़ोसी है ना, जैसे तुम्हारा पड़ोसी होता है उसके साथ तुम लठ बजा के आ जाते हो, झगड़ा करके आ जाते हो ना। नेबरिंग का मतलब अगर एक का नेबर बात करूं तो कौन है? 2। यानी कि सर अगर मैं 2 के नेबर की बात करूं तो 2 का नेबर कौन है? एक तो 1 है, दूसरा क्या है? 3 है। सर अगर 3 के नेबर की बात की जाए तो एक 2 है, दूसरा क्या है? 4 है। नेबरिंग का मतलब यानी कि सर एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल अटैच्ड होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, अगर भैया ये नंबर 1 है तो ये नंबर कैसा है? 2 हायर, और ये नंबर कितना है? 3 हायर। अगर यहां से बात कीजिए दोनों हेलोजन एक नंबर पे, दूसरा दूसरे नंबर पे है, तो दोनों एक दूसरे की नेबरिंग है, तो नेबरिंग की कंडीशन है तो उसको बोला जाता है विस डाई हेलाइड। इसका मतलब बोथ हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू नेबरिंग कार्बन एटम। विस डाई हेलाइड क्या होता है बेटा? बोथ हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू नेबरिंग कार्बन एटम। ये मतलब होता है इसका। अगर बात की जैसे देखो ये हमारे पास था डाई हेलो कंपाउंड। डाई हेलो कंपाउंड को सर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक है सर हमारे पास जेम डाई हेलाइड और दूसरा है सर विस डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड का मतलब दोनों हेलोजन एटम अटैच होंगे कहां पर? सेम कार्बन एटम पे। और सर अगर बात कीजिए विस डाई हेलाइड की तो दोनों हेलोजन एटम क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के नेबरिंग अवेलेबल होंगे। सर ये जो कंडीशन है किसकी है बेटा? एलिफेटिक की। सर एरोमेटिक की अगर बात की जाए, देखो अगर मैं यहां पर एरोमेटिक की बात करूं तो सर ये मेरे पास बेंजीन रिंग बिल्कुल अवेलेबल है सर, 1 पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई। सर यहां पर हेलोजन और यहां पर हेलोजन। अब देखिए सर एक बॉन्ड इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, ये जो हमारे पास कार्बन एटम है इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड बनाया बेटा ऊपर वाले से, यहां से। सर दूसरा बॉन्ड बनाया यहां से, तीसरा बॉन्ड नीचे से, और चौथा सर ये पाई बॉन्ड है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो सकता है सर। सर अगर यहां से बात की जाए तो सर एक बॉन्ड, सर ये दूसरा बॉन्ड, सर ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि जो विस डाई हेलाइड है उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह से आपके एल्किल हेलाइड और हेलो एरिन यानी कि दोनों कंपाउंड पॉसिबल है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं जेम डाई हेलाइड की तो जेम डाई हेलाइड में क्या एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम पॉसिबल है क्या? बस वो समझिए। सर ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन है इस कार्बन ने सर क्या किए? सर 4 बॉन्ड बनाए। कितने बनाए? 4 बॉन्ड। कैसे पता सर? सर ये जो कार्बन एटम है बिल्कुल है, इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड बनाया बेटा यहां से, बिल्कुल सर। दूसरा बॉन्ड बनाया बेटा नीचे से, बिल्कुल सर। तीसरा बॉन्ड बनाया यहां से। इसका मतलब एक वैलेंसी फ्री, तो उस एक वैलेंसी की जगह क्या होगा? हाइड्रोजन। हाँ या ना? सर यहां से ये हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। लेकिन अगर बेटा मैं दूसरा हेलोजन लगाना चाहूं, क्योंकि जेम डाई हेलाइड में क्या होता है दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अवेलेबल होते हैं, क्या इस कार्बन पर दूसरा हेलोजन एटम पॉसिबल है कि आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर पॉसिबल हुआ तो एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, और एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब जब ये सर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन केमिकल रिएक्शन शो करे, और अगर एडिशन केमिकल रिएक्शन शो करेगी तो सर इसको यहां से ये जो पाई बॉन्ड है, यहां से ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अगर बेटा इसने पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बेंजीन की एरोमेटिसिटी, किसकी बात कीजिए बेटा? एरोमेटिसिटी, तो सर ये एरोमेटिसिटी अवेलेबल रहेगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर जो हेलो एरीन है वो सर जेम डाई हेलाइड कंपाउंड शो नहीं करते। हेलो एरीन डज नॉट शो जेमिनल डाई हेलाइड। हेलो एरीन डज नॉट शो जेमिनल डाई हेलाइड। जो हेलो एरीन है वो क्या करते बेटा? ये आपके कंपाउंड शो नहीं करते। यानी कि अगर बात की जाए विस डाई हेलाइड की तो सर जो हेलो एरीन हो या हेलो एल्केन हो दोनों ही क्या करते हैं? विस डाई हेलाइड कंपाउंड शो करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। सर अगर बात की जाए मैं ट्राई हेलो कंपाउंड की बात करूं तो ट्राई हेलो कंपाउंड में क्या है सर? हेलोजन 3 है सर। जैसे जो डाई हेलो कंपाउंड है इसमें जेमिनल और विस की कंडीशन आती है, क्या एज वेल ट्राई हेलो कंपाउंड में भी जेमिनल या विस की कोई कंडीशन आती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए। एग्जांपल के तौर पे कहना सिर्फ इतना है कि सर अगर बात की जाए, समझिए फॉर एग्जांपल के तौर पे सर मेरे पास 3 हेलोजन है, बिल्कुल है सर। कितने हैं सर? 3 हेलोजन। अब तीनों हेलोजन को सर हो सकता है मैं इस तरह से अप्लाई कर दूं,
हाँ है ना बेटा? सर तीनों हेलोजन, सर ये एक दूसरे के नेबरिंग, सर ये एक दूसरे के नेबरिंग, तो यहां पर विस की कंडीशन आएगी या नहीं आएगी? सर 3 हेलोजन एटम है, तो तीनों हेलोजन एटम को मैं सर ऐसे लिख सकता हूं, जैसे सर एक हेलोजन, दूसरा हेलोजन, सर ये तीसरा हेलोजन। तो सर ये क्या जेमिनल की कंडीशन, क्या सर ये विस की कंडीशन पॉसिबल है क्या? भाई अगर बात कीजिए ट्राई हेलो कंपाउंड की, तो ट्राई हेलो कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ट्राई हेलो कंपाउंड में जेमिनल डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्लियर बेटा? अब यहां से था हमारे पास क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, जो था हमारा अटैचमेंट ऑफ हेलोजन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन। हेलोजन के जुड़ने के आधार पर आपको बताया कि सर हमारे पास जो कंपाउंड है, इन कंपाउंडों को बेटा 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, हाँ या ना? गलत बात है, 3 पार्ट में, पहला मोनो, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई। अगर मोनो की बात कीजिए तो मोनो में हेलोजन कितना होगा? 1, डाई में हेलोजन 2 और ट्राई में हेलोजन कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। क्लियर है? मोनो में हेलोजन 1, डाई में 2 और ट्राई में कितना बेटा? 3 कंपाउंड होंगे। आई कहानी समझ? तो ये सब टोटल कहानी है। और अगर बात कीजिए मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई, मोनो का मतलब 1 हेलोजन, 2 का मतलब डाई, ट्राई का मतलब 3। तो मोनो कंपाउंड में 1 होंगे, डाई में 2 होंगे, ट्राई में 3 होंगे। उसके बाद हेलोजन के बेसिस के आधार पर इनको डिवाइड किया गया, यानी कि सर जो हेलोजन थी उस कंडीशन में क्या क्या कहानी हो सकती है। आई कहानी समझ? सर जो डाई था उसको हेलोजन के अटैचमेंट के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक जेमिनल डाई हैलाइड, एक विस डाई हैलाइड। तो ये थी बेटा आपकी आज की इंट्रोडक्शन की नॉर्मल क्लासेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। जहां पे आपको लगे कि सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कत आई, हल्की सी भी दिक्कत आई, कॉपी पेन लेके आप इस वीडियो के साथ उसको दोबारा से देखो, समझिए कि क्या बात कहां पे कही गई है, और जहां पे पॉइंट नजर समझ में नहीं आता उस वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके फिर से देखो। क्योंकि अगर बेटा आप मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में याद रखना, अगर आप खुद की आदतें नहीं बदल सकते, जिंदगी तुम्हारी कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद की आदतें बदलनी पड़ती है। कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्लियर बेटा? और अगर कहीं डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हैं इस बारे में। क्लियर बेटा? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।